हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे शीट नंबर 1 के 21 नंबर से 31 नंबर के क्वेश्चंस। क्लियर। अभी तो कई जीत कई हार बाकी है, जिंदगी का सार बाकी है। ये तो सिर्फ एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलो बढ़ते हैं किताब की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन अपना बाकी है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 21। An oil drop carrying a charge of 2 electrons has a mass of 3.2 into 10 raised to minus 17 kilogram. It is falling freely in air with a terminal speed. The electric field required to make the drop move upward with the same speed. बोला एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन का। उसका मास कितना है? 3.2 10⁻⁷ और वो नीचे फ्री फॉल हो रहा है टर्मिनल स्पीड से। फ्री फॉल इन द सेंस वो जहां जा रहा है नीचे जा रहा है एक फिक्स स्पीड से। समझो ये है ऑयल ड्रॉप और वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो नीचे उसका फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल mg। अब बोला है इसको हमें मूव करवाना है अप की तरफ सेम स्पीड से। मतलब ये जिस स्पीड से नीचे जा रहा है ना, उसी स्पीड से उसको ऊपर ले जाना है। मतलब हमें यहाँ पे इसको कहाँ ले जाना है? ऊपर की तरफ, वो भी सेम स्पीड से। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी चाहिए? v स्पीड से ऊपर ले जाना है। अब यहां नीचे mg लगता है। अगर इसको बीच में रोक देना हो ना, तो जितना mg लगता है ना, उतना हमें ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक का। लेकिन यहां तो नीचे mg लग रहा है, इसको हमें ले जाना है ऊपर, तो ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? डबल लगाना पड़ेगा। मतलब यहां जो फोर्स लगेगा वो mg से क्या लगेगा? डबल। सिर्फ स्टॉप करना हो ना, मतलब वेलोसिटी कितनी करनी हो? 0 रोकना हो, तो जितना नीचे है उतना ऊपर। लेकिन यहां पे हमें रोकना नहीं है, उल्टा ऊपर ले जाना है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? डबल। तो हम यहां लिखेंगे F इज इक्वल टू एम जी। मतलब नीचे जाती हुई चीज को रोकना हो तो F इज इक्वल एम जी, लेकिन ऊपर ले जाना है तो F इज इक्वल टू डबल एम जी। मतलब यहां पे हमें जो लगाना पड़ेगा एम जी नहीं, 2mg। तो F की खुद की फॉर्मूला होती है क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ा है। हमें इसमें E फाइंड करना है, तो E क्या मिलेगा? 2mg/q। टू सेम मास, तो मास दिया है तुम्हें 3.2 इंटू 10⁻⁻17। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं क्योंकि सारे आंसर पॉइंट में नहीं है। पॉइंट में होते हैं तो 9.8 ले लेते हैं। क्यू, क्यू मतलब चार्ज। चार्ज इसके 2 इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने पढ़ा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको अगर सॉल्व करें तो नीचे जो 2 इंटू 1.6 है ना, तो 2 इंटू 1.6 3.2 बन जाएगा। तो 2 और 1.6 ऊपर 3.2 में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 2। और पावर में बचेंगे ये -19, ऊपर आएगा तो +19, 19 - 17 2, और ये 1 है तो 10⁻³ हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन ए। याद रहेगा, अगर हवा में उसको लटकाना होता, फ्लॉट करवाना होता, तो F इज इक्वल टू एम जी ले लेते। लेकिन यहाँ पे हवा में इसको लटकाना नहीं है, ऊपर ले जाना है, तो F कितना लेना पड़ेगा? 2 टाइम्स mg। क्लियर? वो ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। 22 पे। पूरा ध्यान 22 पे। Two small spheres, each of mass m and charge q, are tied from the same rigid support with the help of silk thread of length L. They make angle theta with the vertical as shown in figure. If the length L is decreased, then angle theta will with vertical is dash। बोला है कि यहां पे तुम्हें दिया है कि
दो फिक्स सपोर्ट से दो थ्रेड से हमने दो मास बांधे हुए हैं, यहां और यहां, और दोनों पे चार्ज है, तो चार्ज चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इनके बीच का ये पर्टिकुलर डिस्टेंस बनेगा, समझो डिस्टेंस बन रहा है आर। ठीक है, और इनके बीच में एंगल बन रही है थीटा। बोला अगर जो लेंथ एल है इसको अगर कम किया जाए, लेंथ एल को क्या किया जाए, कम किया जाए, तो नया जो एंगल बनेगा वो पहले एंगल से कम होगा कि ज्यादा, देख लेते हैं चलो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ जो है वो कम कर रही है, लेंथ छोटी कर रहे हैं, इतनी सी कर रहे हैं। अगर हम लेंथ छोटी करेंगे ना, तो भी दोनों स्फीयर में जो चार्ज है ना वो तो सेम ही है। अगर दोनों में चार्ज सेम है तो उन दोनों में रिपल्जन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर रिपल्जन सेम रहता है तो दोनों का ये डिस्टेंस सेम रहेगा। अब ये डिस्टेंस सेम रहेगा आर, मतलब डिस्टेंस सेम रखना है, अगर डिस्टेंस सेम रखना है लेकिन ये लेंथ हमने कम कर दी, अगर ये लेंथ कम कर दी है, डिस्टेंस सेम रखना है, तो ये एंगल थोड़ा वाइड हो जाएगा। वाइड हो जाएगा इन द सेंस एंगल पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब आंसर तुम्हारा आएगा ए, इंक्रीज। तो याद रखना, दो चार्ज अगर लटके हुए हो, डिस्टेंस आर है, अगर लेंथ कम करते हैं तो एंगल बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि हमको आर डिस्टेंस क्या रखना है, सेम। तो जिस एल लेंथ पे आर डिस्टेंस पे जो एंगल बनेगा, लेंथ कम करेंगे, आर डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, तो ट्राइंगल का ये एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। समझ आई बात, क्लियर। तो जब भी एल छोटा करेंगे तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ऑप्शन कौन सा आएगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स ड्यू टू चार्ज क्यू इज ई। एक चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू, वहां से एक्स डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। तो ई की बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ी है, के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, क्लियर। बाद में क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन में, आगे पूरा ध्यान, आगे बोला है एन आइडेंटिकल चार्ज, इसके जैसा ही चार्ज, इन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2x फ्रॉम इट। बोला ये जो चार्ज क्यू है, ऐसा ही एक चार्ज हम रख रहे हैं, कितना दूर, 2x दूर। तो बोला है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इट एक्सपीरियंस, तो बोला इस पे फोर्स क्या लगेगा। तो फोर्स की बेसिक फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के क्यू, क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो 2x है, उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू, क्यू अपॉन 4x स्क्वायर। अब ये 4x स्क्वायर हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे अभी आगे, एफ इज इक्वल टू एक क्यू और 4 बाहर, अंदर बचेगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। मतलब एक क्यू और एक 4 अलग कर दिया और के क्यू बाय स्क्वायर कर दिया, क्योंकि के क्यू बाय स्क्वायर ई था। तो एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू ई बाय 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, क्यू ई बाय 4। ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई बाय 4। समझ आई बात, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। ये भी मस्त क्वेश्चन है एकदम। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आंसर, मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, charges plus q are placed at the each corner, the electric intensity at O will be dash। ए बी सी तीनों में प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, तो बोला जो सेंटर पे O है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो याद रखना, जब भी ऐसा कोई सिमेट्रिक शेप हो, जैसे ट्राइंगल एक सिमेट्रिक शेप है और तीनों पॉइंट्स पे सेम चार्ज हो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, या सेंटर पे फोर्स हमेशा जीरो होगा। अगर तुम्हें स्क्वायर दिया हो और स्क्वायर के चारों पे चार्ज दिया हो, तो सेंटर पे वैल्यू जीरो होगी।
ऐसा एक क्वेश्चन मैंने ऊपर समझाया था जिसमें चार्ज एक कम था, जैसे नहीं स्क्वायर में 4 की जगह अगर 3 चार्ज हो तो आंसर आएगा कि Q/R²। लेकिन अगर स्क्वायर में 4 के 4 चार्ज है तो सेंटर पे वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। इन ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। या रहेगा सारे चार्ज हो तो सेंटर पे 0। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर 25 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में नॉर्मली। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that an electron placed in it would experience an electrical force equal to its weight is given by dash। वे इलेक्ट्रॉन पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगे उतना ही उसका वेट हो, मतलब यहाँ पे वेट फोर्स होता है F इज इक्वल टू mg, और इलेक्ट्रिक फोर्स में F की वैल्यू क्या होती है? QE। तो बोला इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म वैल्यू क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मिलेगा mg/q। और q क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो E होता है। तो mg/e, मतलब यहाँ पे वेट फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है, हमें E फाइंड करना है। तो आंसर आएगा mg/e, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। इससे पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? डबल, क्योंकि उसको मूव करना था, या मूव नहीं करना, या एक ही जगह पे है, वो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 26 पे। The insulation property of air breaks down at E is equal to 3 to 10 raised to 6 volt per meter. The maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 meter is approximately dash coulombs. बोला इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट दिस। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? एयर के अंदर अगर मैं एयर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूं ना, तो ये एयर की इंसुलेशन प्रॉपर्टी ब्रेक कर देता है। इंसुलेशन प्रॉपर्टी ब्रेक करने का मतलब है एयर में इतने इलेक्ट्रिक फील्ड से एयर के मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना चालू कर देंगे, मतलब उनका आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के अंदर इतनी कर दें 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एयर के मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। इसका मतलब एयर के अंदर आप मैक्सिमम सेफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट कर सकते हैं? 3 इंटू 10⁶। इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये आप मैक्सिमम एयर में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम एयर है। कभी कभी ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज डैश, विच इज 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। कभी कभी सेंटीमीटर में पूछते हैं, तो सेंटीमीटर में ये वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर। कभी कभी मिलीमीटर में पूछते हैं, तो मिलीमीटर में हो जाएगी 3 इंटू 10⁹ वोल्ट पर मिलीमीटर। तो ध्यान रखना तुम्हें। तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कि मैक्सिमम परमिसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। एयर में इससे ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते। क्लियर? अब बोला एयर में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ स्फीयर जिसका डायमीटर 5 मीटर है में चार्ज कितना होगा? तो यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, कितनी दी हुई है? 3 इंटू 10⁶। डायमीटर दिया है स्फीयर का कितना? 5 मीटर। तो रेडियस क्या होगा इसका? आधा, 5/2 मीटर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक फॉर्मूला पढ़ी है, E इज इक्वल टू Q/R²। हमें Q फाइंड करना है, तो Q को सब्जेक्ट तो मिलेगा ER²/K। E की वैल्यू दी हुई हमको 3 इंटू 10⁶। रेडियस 5/2 का स्क्वायर, नीचे K तो हमें पता है 9 इंटू 10⁹। अब 3 के टेबल 9 पे लगे तो नीचे 3 बचेगा, ऊपर 5 का स्क्वायर 25।
नीचे 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 3 बचेगा क्योंकि 3 की टेबल लग जाएगी ना। और 10 में 6 में से 9 गए, -3। तो ये हो जाएगा 25/4 3 जा 12, 10⁻³ अब तुम्हें पता है 12 का डबल 24 होता है, ये 25 है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग। तो हम 2 ही ले लेते हैं, 10⁻³ इन ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे, 2 × 10⁻³ कूलम। समझ आई बात? तो तुम्हें याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भूलना नहीं। बढ़ते हैं आगे। 27, पूरा ध्यान 27 पे। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 25 माइक्रोकूलम 36 माइक्रोकूलम इज 11 सेंटीमीटर। At what point on the line joining the two, the intensity will be 0? बोले दो चार्ज है, एक चार्ज है 25, इसको Q1 बोल देते हैं, और एक चार्ज है 36 को Q2 बोल देते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच का? 11 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। बोला है दोनों के बीच में कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हम एज्यूम करते हैं यहां 0 है। ये पॉइंट कहां पे है? तो मान लो ये जो पॉइंट है ये यहां से x डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है? x। और वहां से कितना होगा? तो हम लिखेंगे सिंपल भाषा में r-x, इसमें r ये 11 है। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है तो x का एक सिंपल शॉर्ट फॉर्मूला है, वो याद रख लेना, इज x इज इक्वल टू r डिवाइड बाय √Q2 डिवाइड बाय Q1 +1। क्या फॉर्मूला? x इज इक्वल टू r डिवाइड बाय ब्रैकेट रूट के अंदर Q2 बाय Q1 +1। एक खास बात नोट करना, Q2 जो है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब जो बड़ा चार्ज है वो हमेशा Q2, जो छोटा चार्ज है वो हमेशा Q1। और डिस्टेंस कहां से? हमेशा छोटे चार्ज से। वैसे रिपीट कर देता हूं, Q2 मतलब बड़ा चार्ज, Q1 मतलब छोटा चार्ज, और डिस्टेंस कहां से? हमेशा छोटे चार्ज से। अब यहां पे ध्यान से देखो, R तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 11 डिवाइड बाय Q2। Q2 कितना है? तो थोड़ा राइटिंग थोड़ी बड़ी कर देता हूं। Q2 है अपना 36 और डिवाइड में Q1 कितना है अपना? 25 +1। तो 11 तो एज इट इज आ गया, 36 का रूट 6, 25 का रूट 5 +1। इसका एलसीएम करें तो 5 1 5 +6, 11/5। 11 तो कैंसिल, 5 ऊपर आ जाएगा, तो बोलेंगे 5 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। तो ऑप्शन ए क्या है? एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25। हाँ, तो ऑप्शन आएगा ए, 5 सेंटीमीटर कहां से? Q1 से। अगर Q1 से 5 है, टोटल 11 है, तो Q2 से 6 होगा, मतलब 6 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2 वाला ऑप्शन होगा तो वो भी राइट, क्योंकि टोटल 11 है। अगर Q1 से 5 पे है तो Q2 से कितना होगा? 6 पे, लेकिन 6 वाला ऑप्शन है नहीं, तो 5 वाला लेंगे, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 माइक्रोकूलम। याद है कि फॉर्मूला? तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू r अपॉन √Q2 बाय Q1। इसमें याद रखना, बड़ा चार्ज हमेशा किसको लेंगे? Q2 को। मतलब दो चार्ज दिए ना, तो जो बड़ा हो उसको Q2 बोलेंगे, जो छोटा हो उसको Q1 बोलेंगे। और ये जो डिस्टेंस x आएगा ये हमेशा कहां से आएगा? छोटे चार्ज से। याद रहेगी बात सबको इतनी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन, अगर इसमें एक चार्ज पॉजिटिव हुआ, एक चार्ज नेगेटिव हुआ, तो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज क्या हो जाएगा पता है? यहां जो नीचे +1 है ना, ये माइनस हो जाएगा। मतलब अगर
यह ध्यान देना। मतलब अगर एक चार्ज मान लो है नेगेटिव और एक चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है, Q2 पॉजिटिव मान लो Q1 नेगेटिव है, Q1 छोटा है, तो फॉर्मूला हो जाएगी x इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट Q2 बाय Q1 -1, यहां माइनस लग जाए। दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो प्लस आएगा, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो क्या आएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, वो ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी एक और बात ध्यान रखनी है, ये खास सुनना। दोनों पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो हुआ, लेकिन जब दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो नहीं होता, किस साइड होता है, छोटे वाले की तरफ, यानी एक्स डिस्टेंस एक्चुअली यहां लेंगे। और Q2 से वो कितना दूर होगा, R+X। समझ आई बात ये? दोनों पॉजिटिव हो तो बीच में जीरो, फॉर्मूला कौन सी, x इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट Q2/Q1 +1। लेकिन एक प्लस हो एक माइनस हो तो यहां फॉर्मूला माइनस आएगा, लेकिन वो डिस्टेंस किस तरफ आएगा, छोटे चार्ज के बाहर की तरफ, बीच में नहीं। बीच में जीरो कब होगा, जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। एक अगर पॉजिटिव है एक अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बीच में नहीं होता, किस तरफ होता है, बाहर की तरफ। बाहर भी किस तरफ, छोटे चार्ज की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो। और उसकी फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट Q2/Q1 -1। ध्यान रहेगा इतना, क्लियर? पॉजिटिव हो तो क्या, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो क्या। फिर भी एक बार अच्छे से आप समझ लेना, ना है तो मुझे क्लास में पूछ लेना। क्लियर? पढ़ते हैं आगे। अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, समझना। 28 नंबर देखो, एक मिनट, 28 नहीं 29 आएगा, बट 28 पर समझ लेते हैं। एक बार पहले ना 29 कौन सा, हाँ पहले 29 देख लेते हैं, क्योंकि 29 जो है ना वो 27 जैसा है। समझना ध्यान से, एक ही लाइन। टू चार्जेस +4E +E, दोनों प्लस है। आर ए डिस्टेंस x अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, मतलब ये है +4E और ये है E, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस द चार्ज q मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द चार्ज E सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। बोला E चार्ज से कौन से पॉइंट पे Q रखें। मान लो हम लोग रखते हैं यहां से कितना दूर, R डिस्टेंस पे दूर रखते हैं, कितना दूर रखते हैं, R। तो बोला ये R डिस्टेंस कितना होगा, जैसे इसके ऊपर फोर्स जीरो हो। फोर्स जीरो तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी R फाइंड करने की मेथड होगा, R इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट Q2/Q1 +1। क्यों +1, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। एक्स सेम Q2, मैंने बताया Q2 में से कौन सा चार्ज, बड़ा चार्ज है 4E। Q1 कौन सा चार्ज है, छोटा, E+1। तो ये हो जाएगा 4E/E, 4, उसका रूट करेंगे तो 2+1, तो क्या आंसर आएगा, x/3, ऑप्शन आएगा सी। भाई ई चार्ज से x/3 डिस्टेंस पे इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा, 0। समझ आई बात, ये क्लियर, कंप्लीट। लेकिन यहां पे इन्होंने डिस्टेंस ई की जगह 4E से पूछा होता तो क्या करते, ये जो आंसर आया ना, इसको x में से माइनस कर देते हो, तो x - x/3 करोगे तो क्या आएगा, 2x/3। समझ आई बात, क्लियर? अच्छे से समझना, ये सम्स आते हैं इसमें, अगर एक प्लस एक माइनस होता तो एक जगह चेंज आता, कौन सी जगह चेंज आता, यहां प्लस नहीं माइनस आता, और पॉइंट चार्ज बीच में नहीं रखना, कहां रखना पड़ता है, बाहर की तरफ। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम वो 28 वाला छोड़ के आए, पहले वो कर लेते हैं। 28 वाला भी काफी इंपॉर्टेंट सम है, पूरा ध्यान, मस्त सम है एकदम। 28 वाला एकदम नया टाइप का। Two spheres A and B of radius 4 centimeter, 6 centimeter are given a charge
80 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively if they are connected by a fine wire, भी दोनों को टच कर देते physically, the amount of charge flowing from one to other is dash. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान देना पूरा। एक स्फीयर है 4 सेंटीमीटर का और दूसरा स्फीयर है 6 सेंटीमीटर का। ध्यान देना, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। पहले वाले पे चार्ज है Q1 कितना, 80, और दूसरे वाले पे चार्ज है कितना, 40। अगर दोनों को हम टच करते हैं तो पता है हमने चार्जिंग सीखा है। चार्जिंग में क्या करते थे, अगर दोनों को टच करें ना तो चार्ज का एवरेज हो जाता है। एवरेज मतलब 80 प्लस 40 अपॉन 2, यानी 120 अपॉन 2 कितना होगा, 120 अपॉन 2 60। लेकिन वो तब होता है जब दोनों स्फीयर्स की साइज सेम हो। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहां साइज अलग अलग है, तो डायरेक्ट एवरेज नहीं होगा। अब इसमें होगा कैसे, पहले हम दोनों चार्ज का टोटल कर देंगे। 80 प्लस 40 कितना हो गया, 120। अब ये 120 दोनों में जब डिवाइड होगा टच करने के बाद, मतलब अभी हम दोनों को टच कर रहे हैं। टच करने के बहुत तरीके होते हैं, डायरेक्ट टच करो, लेकिन यहां पे इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला है कि ये जैसे 4 वाला है और ये जैसे 6 वाला है, तो दोनों के बीच में हमने क्या डाल दिया, एक वायर डाल दिया। क्या डाल दिया, एक वायर। तो वायर भी एक टाइप का फिजिकल टच ही है, और फिजिकल टच किया है तो चार्ज तो ट्रांसफर होगा, लेकिन चार्ज बचेगा कितना, तो जब दोनों स्फीयर अलग अलग रेडियस के हों तो चार्ज ट्रांसफर करने का एक फॉर्मूला याद रखना। समझो इसका चार्ज है Q1, इसका कौन सा है Q2, चार्ज ट्रांसफर होने के बाद। तो Q1 कैसे फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज इनटू इट्स रेडियस डिवाइड बाय दोनों रेडियस का एडिशन। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज इनटू इट्स रेडियस डिवाइड बाय टोटल रेडियस। अब टोटल चार्ज 120 किया हमने, तो छोटे वाले का रेडियस है 4, नीचे होगा 4 प्लस 6 यानी 10। तो 120 इंटू 4 अपॉन 10 करोगे तो यह आएगा 48। कितना आएगा, 48। समझ आई बात। इसी में अगर Q2 फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, Q2, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो टोटल चार्ज कितना है 120, R2 कितना है 6 अपॉन 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 होता है 10, तो ये भी हो जाएगा 12 6 जा 72। इसका मतलब टच करने के बाद Q1 को मिलेगा 48, Q2 को मिलेगा 72। तो Q1 को पहले कितना था, तो देखो Q1 को पहले 80 था, अब 48 हो गया। Q2 पे पहले 40 था, अब 72 हो गया। इसका मतलब जो 80 पे था वो कितना हो गया 48, और जो 40 पे था वो कितना हो गया 72। इसका मतलब Q1 वाला चार्ज 32 कम हो गया और Q2 चार्ज 32 बढ़ गया। मतलब हम क्या बोलेंगे, ए वाले में से बी की तरफ 32 चार्ज ट्रांसफर हुआ, ए से बी की तरफ 32 माइक्रोकुलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। तुम्हारा डी, 32 माइक्रोकुलम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में ट्रांसफर होगा। समझ आई बात। तो जब भी अनइक्वल रेडियस हो तो फॉर्मूला याद रखना, Q1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो था दोनों पे वो इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, और दूसरे पे Q इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर सेम रेडियस होते तो सीधा सीधा एवरेज कर देते, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 28, 29 हमने कर दिया।
30 पे पूरा ध्यान। ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर पुट 1 angstrom apart in air. Magnitude of intensity of electric field due to ड्यूट्रॉन एट अल्फा पार्टिकल। बोला एक है ड्यूट्रॉन। वैसे बता दूं, ड्यूट्रॉन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं H12। कितना होता है? H12 को बोलते हैं ड्यूट्रॉन। वैसे ना तुमने सुना होगा H11, वैसे H12। एक और होता है H13, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन में भी एक और आइसोटोप आता है ट्रिटियम, विच इज कॉल्ड H13। दूसरा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल He24 बोलते हैं, यानी एक्चुअली हीलियम है। तो याद रखना, जो ड्यूट्रॉन है उसका चार्ज E होता है, और जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज 2E होता है। क्लियर? तो यहां बोला है ड्यूट्रॉन की वजह से अल्फा पे, ड्यूट्रॉन की वजह से अल्फा पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। मतलब अल्फा पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेकिन किसकी वजह से? ड्यूट्रॉन की वजह से, मतलब ई चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ी है KQ/R², जिसमें K जो लेंगे वो 9 × 10⁹ चार्ज। तो ड्यूट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो चार्ज भी ड्यूट्रॉन का लेंगे। तो ड्यूट्रॉन का चार्ज E होता है, E मतलब 1.6 10⁻19 डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 angstrom। आर कितना है? 1 angstrom। 1 angstrom समझते हो? 10⁻10 मीटर। तो आर की जगह लिखेंगे 10⁻10 का स्क्वायर। तो ऊपर 9 × 1.6 होता है 14.4। 10⁻9 में से 19 गए, -10, और नीचे होगा -20। -20 ऊपर होके +20 हो जाएगा, तो 14.4 10⁻20 नीचे। तो ये हो जाएगा 10⁻+10 आंसर आएगा। 14.4 10⁻10, ये इसको लिख सकते हैं 1.44 10⁻11। यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा सी। समझ आई बात? अगर बोला होता ड्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो अल्फा की वजह से, तो चार्ज ई नहीं 2E लेते, तो आंसर ये नहीं आता, इसका डबल आता। 1.44 की जगह 2.88 हो जाता, तो ऑप्शन बी होता। याद रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक चार्ज आता है। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूट्रॉन की फाइंड करनी है, तो चार्ज ड्यूट्रॉन का आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा की फाइंड करनी होती तो चार्ज अल्फा का आता। वो तुम्हें ध्यान रखना। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। इस शीट का अभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे 31। पूरा ध्यान। टू पॉजिटिव चार्जेस 20 Q आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। वे दो चार्ज हैं, 20 और एक Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। द न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन देम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द 20 कूलम चार्ज। चार्ज Q इज डैश। ध्यान से समझना भाई, यहां पे है 20 कूलम चार्ज और यहां पे है Q कूलम चार्ज। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। ये है 60 सेंटीमीटर। समझ आई बात? आर कितना है? 60। फिर बोला है द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द 20 कूलम। तो वो जो जीरो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहां पे है? तो वो यहां से कितने डिस्टेंस पे है? 20 सेंटीमीटर। तो बताओ इस क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो हमने अभी बताया न्यूट्रल पॉइंट मतलब E0। तो E0 के लिए एक फॉर्मूला पड़ी थी, मान लो ये x है, तो x फाइंड करने की फॉर्मूला क्या पड़ी थी? x इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 +1, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। ऑप्शन देखो, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है,
और उसमें एक्स तुम्हें दिया है 20, आर तुम्हें दिया हुआ 60, Q2 फाइंड करना है, मतलब उसको Q बोलेंगे, और जो Q1 है छोटा चार्ज वो 20 है। Q1 मैंने बताया Q1 में से छोटा चार्ज लेता है, तुम्हें कैसे पता है छोटा होगा, तो कैपिटल Q जो है ना, ऑप्शन देखो सारे चार्ज 20 से बड़े हैं, मतलब Q बड़ा ही होगा, +1। अब ये पूरा इस तरफ ले जाएंगे, पूरा ध्यान देना, पूरा लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √Q/20 +1 =60/20। ये 20 इस तरफ नीचे, 60/20 होगा 3, तो ये 1 माइनस करेंगे, तो √Q/20 =3 - 1, 3 - 1 कितना होता है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो Q/20 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। Q = 24 जा 80, तो Q की वैल्यू आएगी 80 कूलम, ऑप्शन आएगा डी। तो याद रखना न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां ई कितना होता है 0। इस टाइप के हमने ऊपर 3 क्वेश्चन किए हैं, तो इनको बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे 31 खत्म हो गए, तो ये अच्छे से तुम लोग 2 दिन के अंदर खत्म कर देना जो बाकी हो, तो क्योंकि नई शीट आएगी। और नई शीट से पहले चैप्टर 1 में कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जेडब्ल्यू नीट में आते हैं, तो वो फॉर्मूलाज में एक तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन में मैं तुम्हें समझा दूंगा, तो उस पर फोकस करना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो बाय बाय। और हाँ, वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। ठीक है, बढ़ते हैं। बाय।